हेलो। आज क्लास 12th इंग्लिश प्रोज के चैप्टर नंबर 7 द हेरिटेज ऑफ इंडिया के बारे में जानेंगे, जिसके राइटर A.L. बासम जी हैं। आइए इसके हिंदी अनुवाद को देखते हैं। राम मोहन राय ने समाज सुधार की जोरदार वकालत करके नए युग को सूत्रपात किया। विवेकानंद ने इसे और अधिक राष्ट्रीय सुर में दोहराया जब उन्होंने घोषित किया कि महान माता भारत माता की सेवा सर्वोच्च समाज सेवा है। अन्य महान भारतीयों ने भी, जिनमें मुख्य महात्मा गांधी थे, समाज सेवा के विषय को धार्मिक कर्तव्य के रूप में विकसित किया और ये विकास गांधी जी के उत्तराधिकारियों के अधीन भी चल रहा है। बहुत से भारतीय भी और यूरोपियन भी महात्मा गांधी को हिंदी परंपरा के प्रतीक मानते हैं, किंतु यह एक झूठा निर्णय था क्योंकि वे पाश्चात्य विचारों से बहुत प्रभावित थे। गांधी जी अपनी प्राचीन संस्कृत के आधारभूत सिद्धांतों में विश्वास करते थे। यद्यपि प्राचीन भारत में उनका दलितों के प्रति अत्यधिक प्यार और जात पात से अत्यधिक घृणा अनूठी थी, फिर भी वे अत्यधिक रूढ़िवादी न थे और किसी भी भारतीयवाद की उपेक्षा 19वीं शताब्दी के यूरोप में उदारवाद के अधिक ऋणी थे। जैसा कि हम देख चुके हैं, उनका अहिंसा में विश्वास किसी भी प्रकार हिंदुत्व की विशेषता नहीं थी। विद्रोह में उनसे पहले उनके पूर्वज मराठा ब्राह्मण बाल गंगाधर तिलक तथा गांधी जी के कट्टर अनुयायी सुभाष चंद्र बोस इस संबंध में कहीं अधिक कट्टर थे। गांधी जी की शांतिवाद की नीति के लिए ईसा का व्याख्यान सरमन ऑन दी माउंट तथा टॉलस्टॉय की ओर देखना चाहिए। स्त्रियों के अधिकारों के लिए उनका समर्थन भी पाश्चात्य प्रभाव का ही परिणाम था। अपने सामाजिक संदर्भ में वे सदा रूढ़िवादी होने की अपेक्षा आधुनिक अधिक थे। यद्यपि उनके कुछ साथी उनसे सीमित समाज सुधार के कार्यक्रम को अत्यधिक धीमा मानते थे, फिर भी हिंदू विचार के समस्त बल को जाति तथा वर्ग की प्रणाली के स्थान पर एक प्रसिद्ध तथा समानता के आधार वाले सामाजिक ढांचे की ओर ले जाने में उन्हें सफलता मिली। 19वीं शताब्दी के कम विख्यात सुधारक के कार्य को आगे बढ़ाकर गांधी जी तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उनके अनुयायियों ने हिंदू संस्कृति को, जो शताब्दियों से निर्जीव पड़ी थी, नया जीवन प्रदान किया है। आज ऐसे भारतीय बहुत कम हैं जिनका धार्मिक विश्वास चाहे कुछ भी हो, किंतु जो अपनी प्राचीन संस्कृति के गर्व को न देखते हों, और ऐसे भारतीय भी बहुत कम हैं जो उनकी दुर्बलताओं को बलिदान करने के लिए तैयार न हो, ताकि भारत उन्नति और विकास कर सके। राजनीति एवं आर्थिक दोनों क्षेत्रों में भारत कठिन समस्याओं का सामना कर रहा है और कोई भी व्यक्ति निश्चित रूप से उनके भविष्य के विषय में भविष्यवाणी नहीं कर सकता, किंतु निश्चित रूप से यह भविष्यवाणी की जा सकती है कि भारत का भविष्य चाहे कुछ भी हो, किंतु भावी पीढ़ियों के भारतीय यूरोप के लोगों की बिना सोचे समझे नकल करने वाले नहीं होंगे, किंतु वे ऐसे व्यक्ति होंगे जो अपनी परंपराओं में दृढ़ हो तथा अपनी संस्कृति की निरंतरता को पहचाने। स्वतंत्रता प्राप्ति के केवल 7 वर्ष बाद ही राष्ट्रीय आत्मग्लानि और सांस्कृतिक वैभव के लिए उन्माद की अति समाप्त हो रही है। हमें विश्वास है कि हिंदू सभ्यता समन्वय के अत्यधिक आश्चर्यजनक कार्य को करने के योग्य है। भूतकाल में इसने बहुत सी भिन्न भिन्न संस्कृतियों के तत्वों को स्वीकार करके अपनाया है और अपने में मिलाया है, जैसे इंडो यूरोपियन, मेसोपोटामियन, ईरान, यूनान, रोम, सीरिया, तुर्की, फारस तथा अरब की संस्कृति प्रत्येक नए प्रभाव के साथ कुछ बदली है। अब यह पाश्चात्य संस्कृति को मानते हुए ठीक रास्ते पर चल रही है। हमें विश्वास है कि हिंदू सभ्यता अपनी निरंतरता को बनाए रखेगी। भगवद गीता कर्मशील व्यक्तियों को प्रेरणा देना बंद नहीं करेगी और उपनिषद विचारशील व्यक्तियों को भारत जीवन की सुंदरता और भलाई बनी रहेगी। चाहे यह पश्चिम की मेहनत बचाने वाले उपायों से कितनी ही प्रभावित क्यों ना हो, लोग महाभारत और रामायण के वीरों की कहानियों से प्यार करते रहेंगे तथा दुष्यंत, शकुंतला, पुरुरवा तथा उर्वशी के प्रेम को भी। वह शांत और सज्जनता से पूर्ण आनंद जो प्रत्येक काल में भारतीय जीवन में व्याप्त रहा है और यहाँ दमन, बीमारी और गरीबी इस पर प्रभाव नहीं डाल सके हैं, वह पश्चिम के उत्तेजना से भरपूर जीवन के ढंगों के सामने निश्चित रूप से गायब नहीं होगा। प्राचीन भारतीय संस्कृति में जो बेकार था उसमें से बहुत कुछ पहले ही नष्ट हो चुका है। वैदिक युग की विनाशकारी और असभ्य सार्वजनिक बलि बहुत पहले ही भुला दी गई है, फिर भी कुछ वर्गों में पशुबल अभी जारी है। विधवाओं को अपने पति की चिताओं पर भस्म होना बंद हो चुका है। कानून के अनुसार लड़कियों का बचपन में विवाह नहीं हो सकता। पूरे भारतवर्ष में बसों और रेलगाड़ियों में ब्राह्मण अत्यधिक शुद्धता का विचार किए बिना नीची जाति के लोगों से मिलजुल सकते हैं और मंदिर कानूनन सभी के लिए खुले हैं। जाति भेद अदृश्य होता जा रहा है। यह प्रक्रिया बहुत दिन पहले आरंभ हो गई थी, किंतु अब इसकी रफ्तार इतनी तेज है कि जाति को अत्यधिक आपत्तिजनक स्वरूप लगभग एक पीढ़ी में ही समाप्त हो जाएगा।
पुरानी प्रणाली आज की परिस्थितियों के अनुकूल हो रही है। वास्तव में पूरे भारत का रूप बदल रहा है, किंतु सांस्कृतिक परंपरा जारी है और यह कभी भी समाप्त नहीं होगी। यहीं से इस चैप्टर की समाप्ति होती है तथा यह चैप्टर प्रोज का अंतिम चैप्टर था। धन्यवाद।